हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज एल्डिहाइड और कीटोन का नेक्स्ट वीडियो, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने देखा था एल्डोल कंडेंसेशन, जो काफ़ी महत्वपूर्ण था। दो प्रकार था, एल्डोल और क्रॉस एल्डोल। ठीक है, आज हम लोग इसी का एक अगला नेम रिएक्शन इसी चैप्टर का हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है कैनिजारो रिएक्शन। क्या नाम है? कैनिजारो रिएक्शन। बात समझिएगा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एल्डोल की तरह ही। कैनिजारोज रिएक्शन, रिएक्शन का नाम क्या है? कैनिजारोज रिएक्शन। रेड का उपयोग करेंगे, दिखाई कम देगा, ठीक है। तो कैनिजारो रिएक्शन की जब हम बात करते हैं तो एल्डोल में हम क्या देखे थे कि एल्डोल वही कार्बोनिल कंपाउंड देगा या वही एल्डिहाइड या वही कीटोन देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। बोलो, यही बात हुई थी। लेकिन यह जस्ट इसका उल्टा है। यह रिएक्शन वह एल्डिहाइड या वह कीटोन देगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, मतलब गिवन बाय दोज एल्डिहाइड, कीटोन में तो होगा ही, दोज एल्डिहाइड विच कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके बारे में बताएं, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के जस्ट सटे हुए कार्बन पर अल्फा कार्बन बोलेंगे, उस पर जो भी हाइड्रोजन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? अल्फा हाइड्रोजन। तो कैनिजारोज रिएक्शन गिवन बाय दोज एल्डिहाइड विच कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब क्या होगा? इसमें जो दो एल्डिहाइड हम लेंगे उसमें क्या होगा? सेल्फ ऑक्सीडेशन। एक एल्डिहाइड सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा और दूसरा एल्डिहाइड क्या करेगा? सेल्फ रिडक्शन। मतलब दिस इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। दिस इज ए टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें भी हम दो एल्डिहाइड लेंगे। ठीक है, दो एल्डिहाइड लेंगे। अगर सेम एल्डिहाइड लेंगे तो कैनिजारो हो जाएगा और डिफरेंट एल्डिहाइड लेंगे तो क्रॉस कैनिजारो हो जाएगा। ठीक है, अब दो एल्डिहाइड ले रहे हैं। अब ध्यान देना, अगर यह एल्डिहाइड सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बनता है? अल्कोहल बनेगा। ओके, और अगर यह सेल्फ रिडक्शन करेगा तो ऑक्सीडेशन करेगा तो एसिड बनेगा ना। एक मिनट, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा तो एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन करता तो क्या बनता है? एसिड बनता है। और दूसरा क्या है? सेल्फ रिडक्शन करेगा तो क्या बनेगा? अल्कोहल। तो कैनिजारो रिएक्शन में एल्डिहाइड रिएक्शन जब करता है तो अल्कोहल बनता है और कार्बोक्सिलिक एसिड बनता नहीं है, साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है ना। अभी दिखा रहा हूं कैसे, बात समझ में आ रहा है। और यह रिएक्शन होता है, दिस रिएक्शन is proceed in the presence of alkali, मतलब KOH या NaOH। क्लियर हो रहा है? तो ये बेटा है कैनिजारो रिएक्शन। दो चीज़ हमको याद रखना है कि इस रिएक्शन को वही एल्डिहाइड देता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। दो एल्डिहाइड लेंगे, कौन सा एल्डिहाइड? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन न हो, तो उसी में एक एल्डिहाइड सेल्फ ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाएगा, एसिड का साल्ट बनता है, अभी दिखा रहा हूँ। और सेल्फ रिडक्शन करके क्या बनाएगा? अल्कोहल बनाएगा। और अल्कली की उपस्थिति में, अल्कली हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में यह रिएक्शन होता है। ठीक है, पॉज करके आप नोट्स बनाते चलिए, मैं रिएक्शन और मैकेनिज्म दोनों साथ साथ बताते चल रहा हूँ। ठीक है, बढ़िया। अब देखो, हमको ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिसमें क्या हो? अल्फा हाइड्रोजन न हो। CHO
फॉर्मल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन प्लस SCHO, फॉर्मल्डिहाइड नो अल्फा हाइड्रोजन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा तो एक कार्बन का है तो HCOO और यहाँ से आ जाएगा K, समझ में आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड है पोटेशियम फॉर्मेट, क्या नाम है इसका, पोटेशियम फॉर्मेट, और यहाँ पर क्या बन जाएगा CH3OH, एक कार्बन का है तो मेथिल एल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ देखो यह इसने क्या किया, सेल्फ ऑक्सीडेशन किया, और यहाँ पे इसने क्या किया, सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, जितने कार्बन का होगा उतना ही कार्बन का एसिड का साल्ट बनेगा, जितने कार्बन का होगा उतना ही कार्बन का एल्कोहल बनेगा। ठीक है, और ले लो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड 2 मॉलिक्यूल ले लो, ऐसे डायरेक्ट 2 ले लो चाहे 2 अलग अलग लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, NaOH ले लो, तो NaOH ले लोगे तो NaOH का साल्ट सोडियम का साल्ट बनेगा, तो सेल्फ ऑक्सीडेशन कर रहा है CO Na अब प्लस CH2H। क्लियर हो रहा है, बोलो। तो एक का सेल्फ ऑक्सीडेशन, दिमाग में बार बार बोलो, दिमाग में बैठा रही चीज, और एक का सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, और ओनली गिवन बाय दोज एल्डिहाइड विच कंटेन नो अल्फा हाइड्रोजन, और एल्डॉल में क्या होता है, ओनली गिवन बाय दोज एल्डिहाइड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैनिजारोज एंड एल्डॉल कंडेंसेशन। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म भी मैं समझाता हूं, पॉज करके आप छाप लेंगे तो मिटाओ, आओ बढ़ा जाए, 1 मिनट, मार्कर थोड़ा चेंज करना चाह रहा था मैं। आओ, तुम लोग को फरिया रहा है केमिस्ट्रिया, हाँ? मैकेनिज्म बताने का तात्पर्य ये होता है कि आपको अच्छी तरह से और केमिस्ट्री आ जाए। ठीक है, नहीं तो लोग बताने वाले सीधे रिएक्शन बताते हैं, कहते ख़त्म। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि बच्चे भी मास्टर हो जाएं, मास्टर की तरह बढ़िया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जाने। ध्यान दो, कैनिजारो का जो मैकेनिज्म होता है बेटा, इसमें होता है हाइड्राइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर। ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन, दिमाग में बैठा है। ठीक है, अब ध्यान दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लो, चाहे NaOH, यह क्या होगा K+ और यहाँ पर OH-। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल आपने क्या लिया है, एल्डिहाइड लिया है, जैसे देख लो 2 ही मॉलिक्यूल लिए थे ना भाई, SCHO प्लस SCHO, जो आपको लेना। ठीक है, एक उठाइए फॉर्मल्डिहाइड, यहाँ से OH-, यह शिफ्टिंग होगा यहाँ पर, बोलिए हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा HCO- OH-H। बोलो, हो रहा है क्लियर। यहाँ पर क्या हो रहा है, यह शिफ्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, और इस पॉजिटिव चार्ज पर हाइड्रोक्साइड आयन अटैक कर रहा है। ठीक है, यह हमारी स्ट्रक्चर 1 है। ठीक है, दूसरा फॉर्मल्डिहाइड उठाइए, अच्छा पर इसको लिखो O- OH और H प्लस HCO। यह रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, पहला रिएक्शन क्या है कि पहला जो होगा हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा, दूसरे रिएक्शन पे जो स्ट्रक्चर फर्स्ट बन रहा है वह दूसरे फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक करेगा। देखो हो रहा है यहाँ पर,
जैसे ही यहाँ जाएगा यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। बोलो, पॉजिटिव चार्ज जैसे यहाँ पर आएगा, यहाँ से H+ का ट्रांसफ़र हुआ, यह शिफ्ट यहाँ हुआ ना, यह दोनों बॉन्ड पोलर हैं। बोलो, तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ पर ये शिफ्ट करेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट होगा, तुरंत ये H+ क्या करेगा, अपना यहाँ पर ट्रांसफ़र किया। अब जैसे ही H+ यहाँ पे ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। सॉरी हाइड्राइड है ना, सॉरी बता हाइड्राइड है, ठीक है। यहाँ जैसे प्लस आएगा तुरंत H- यहाँ ट्रांसफ़र होगा, H- जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा। इस पॉजिटिविटी को दूर करने के लिए यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। नहीं समझ में है, क्लियर हो रहा है। अब देखो H यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड OH, SCOH फॉर्मिक एसिड। अब प्लस CH, यह वाला H आग जुड़ा, O- और H, ठीक है। यहाँ एसिड बना और यहाँ CH3O- मेथॉक्साइड आयन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से ट्रांसफ़र होगा H+, प्रोटॉन ट्रांसफ़र यहाँ से होगा, H+ ट्रांसफ़र, यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र हो रहा है, अंतर समझिएगा। अब यह H+ के फॉर्म में जा रहा है, क्या इसके फॉर्म में जा रहा है, H+, तो क्या हो जाएगा HCO, यहाँ पर O- और यहाँ पर देखो HCOH, H और H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा K+, प्रोडक्ट। समझ में आया भाई बच्चों, बताओ। पहला स्टेप क्या, हाइड्रोक्साइड आयन अटैक करेगा, जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, बन रहा है ना यहाँ पर, बोलिए एल्कोक्साइड आयन ये भी है, अरे सॉरी HCl फॉर्मेट आयन है, HCOO- फॉर्मेट आयन है। अब यह क्या करेगा, दूसरे फॉर्मल्डिहाइड पे जैसे यहाँ पे शिफ्टिंग होगा, जो यहाँ प्लस आएगा, इस प्लस पे अपना H+, तो यहाँ पर हाइड्राइड आयन का ट्रांसफ़र हो रहा है। यह सब कंपटीशन में पूछेगा कि कैनिजारो रिएक्शन किस आयन के ट्रांसफ़र पर डिपेंड है, तो यह टोटली डिपेंड है ट्रांसफ़र ऑफ हाइड्राइड आयन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हाइड्राइड आयन ट्रांसफ़र होगा, यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, एसिड बनेगा, और यहाँ मेथॉक्साइड आयन बनेगा, तुरंत अपना H+ यहाँ प्रोटॉन देगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, पोटेशियम आकर जुड़ जाएगा, और यहाँ पर कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, बोलो, बढ़ा जाए, क्लियर हो रहा है। तो इसको पॉज करके आप छाप लेंगे, दिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ कैनिजारो रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था ये। आई होप समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ। कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्टली आप कैनिजारो पूछ सकते हैं। बढ़ाइए आगे, आगे देखो अगला एक नेम रिएक्शन और है, मिटाऊंगा। टिशंकु रिएक्शन, REA टिशंकु रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। टिशंकु रिएक्शन या टिशंको रिएक्शन, जो भी आप प्रोनाउंसिएशन कर लो। यह जो है, यह मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारोज रिएक्शन है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैनिजारोज रिएक्शन, ठीक है। क्या मतलब है, कैनिजारो में बेटा कहा गया था कि वह एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो रिएक्शन देगा। लेकिन टिशंकु रिएक्शन में क्या कहा गया है, मॉडिफाइड मतलब क्या कि एल्डिहाइड विच कंटेन अल्फा हाइड्रोजन और नो अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे अल्फा हाइड्रोजन न हो, वह यह रिएक्शन देगा, गिव्स दिस रिएक्शन, ठीक है। क्या होगा, इसमें भी दो मॉलिक्यूल हम क्या लेंगे, एल्डिहाइड, चाहे उसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो चाहे न हो,
और इसका रिएक्शन हम कराएंगे एल्युमिनियम एथॉक्साइड से। किसके उपस्थिति में? एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे बेटा। सॉरी 3 होगा, अरे 3+ होता है ना। 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड आप ले रहे हो, 2 मॉलिक्यूल एल्डिहाइड का रिएक्शन आप एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में करा रहे हो, तो एक मॉलिक्यूल बनाएगा एसिड और एक मॉलिक्यूल बनाएगा अल्कोहल CH3 CH2 CH3 CH2OH। ठीक है, यहाँ पर क्या बनेगा? एसिड बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा? अल्कोहल। और यहाँ पर जैसे एसिड और अल्कोहल बनेगा, यहाँ पर एस्टरीफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा। एस्टरीफिकेशन मतलब इन दोनों से H2O निकल जाएगा और CH3COO CH2 CH3 किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज नोन एज एस्टरीफिकेशन। तो यह एक मॉडिफाइड रिएक्शन है किसका? कैनिजारो रिएक्शन का। इसमें बताया गया है त्रिशंकु रिएक्शन वह एल्डिहाइड देगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा भी और नहीं भी होगा। उसमें क्या होगा? एक का ऑक्सीडेशन, हाँ एल्युमिनियम एथॉक्साइड, एक का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा और दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा तो अल्कोहल बनेगा। यह दोनों फिर कंबाइन होकर H2O निकाल कर एस्टर का फॉर्मेशन करेंगे। तो कहने का क्या मतलब है? त्रिशंकु रिएक्शन में जो प्रोडक्ट होता है वह क्या होता है? एस्टर होता है। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? आओ इसका भी मैकेनिज्म बता दें। आइए इसका भी बता देते हैं, जनरली लोग नहीं बताते हैं, बुक लिखता भी नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप जानें और लोगों को बताएं कि आपको केमिस्ट्री ठीक ठाक आ जाती है। बेटा पढ़ लो बढ़िया से, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, कहीं तैयारी कर लो बढ़िया। ठीक है, और मैकेनिज्म देखते हैं। बढ़ा जाए 2CH3 एल्युमिनियम एथॉक्साइड AlOC2H5 का होल थ्राइस। ठीक है, समझो बात को। तो यहाँ पर एसिड प्लस अल्कोहल, फिर क्या मिल जाएगा? एस्टर प्लस H2O। बढ़ा जाए, एक मॉलिक्यूल उठाओ CH3COOH प्लस, ऐसे लिखो AlOC2H5OC2H5OC2H5। ठीक है, यहाँ पर इसका p ऑर्बिटल खाली है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यह किसकी तरह काम करेगा? लेविस एसिड। किसकी तरह काम करेगा? लेविस एसिड। यहाँ पर यह बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जैसे यहाँ पर शिफ्ट होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा एक्स्ट्रा। यह इस इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा किसको? एल्युमिनियम एथॉक्साइड। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेविस एसिड की तरह काम करेगा। तो क्या होगा देखो, CH3COALOC2H5OC2H5OC2H5 प्लस और यहाँ पे पॉजिटिव। अब यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? निगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव के साथ बॉन्डिंग कर लिया ना, तो इलेक्ट्रॉन सड़क के यहाँ गया, अपना डोनेट किया है, तो डोनेट किया है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा बढ़ गया तो निगेटिव चार्ज, इसने अपना डोनेट किया तो यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर हो रहा है? अब देखो, अब दूसरा वाला एल्डिहाइड उठाइए CH3COOH+। बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर निगेटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। बोलो, अब यह निगेटिव वाला यहाँ पर अटैक करेगा, फिर देखिए क्या होगा? CH3COALOC2H5OC2H5OC2H5। अब यहाँ देखना, यहाँ पर यह H ये वाला है और यहाँ से क्या हो गया? CH3 प्लस। ठीक है, अब क्या होगा देखो, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर क्या है? लोन पेयर। अब यह यहाँ पर शिफ्ट होगा। ठीक है, यह बॉन्ड यहाँ ब्रेक हुआ, यह वाला बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक होगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, तो जैसे यहाँ पर शिफ्ट होगा डबल बॉन्ड बनेगा, 5 वैलेंसी हो जाएगी, यह खट से यहाँ चला जाएगा। तो देखो क्या होगा,
CH3 C डबल बॉन्ड O C H CH3 और फिर Al O C2H5 का होल थ्राइस एथिल एथेनोएट। क्लियर हुआ है। जब यह वाला इस पे अटैक करेगा तो कार्बन पॉजिटिव चार्ज आया, तो तुरंत जैसे पॉजिटिव आएगा यह वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ पर एक्सेस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यह मॉलिक्यूल अलग हो गया। और जैसे यहाँ एक्सेस इलेक्ट्रॉन होगा इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ कार्बन बैलेंस 1 2 3 4 है, डबल बॉन्ड बनेगा 5, तुरंत यहाँ से हाइड्रोजन ट्रांसफर होगा और एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। यह त्रिशंकु रिएक्शन का मैकेनिज्म है। क्लियर हो गया। तो मैंने आज 2 रिएक्शन बताया, कैनिजारो और त्रिशंकु। एक या 2 वीडियो और लगेगा, एल्डिहाइड और कीटोन भी डिटेल पूरा आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आपको वॉच करने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।